थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इस कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए, कि एक जर्नी आपकी जो है केस स्टडी बन के सामने आए और लोगों को इंस्पायर कर पाएं, जो कि ऑलरेडी अपने चैनल पे आप कर रहे हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट करा, आपने मुझे बुलाया सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये केस स्टडीज करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम काफी लोगों को एम्पावर कर पाए एग्जाम्पल्स के जरिए। हम ये कहना कि ठीक है आप ये करो तो ऐसे जाओगे, और करके दिखाना। एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल हैं, आपने बहुत सारी माइलस्टोन अचीव करी हुई हैं और आपने अभी अभी आपको मिला है सिल्वर बटन। तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको एक बार बहुत सारी बधाइयां। आप ऐसे ही सिल्वर गोल्ड डायमंड लेते रहें और हम सबको एंटरटेन करते रहें एंड आगे बढ़ते रहें, पुश करते रहें, पुश कराते रहें। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक आर्टिस्ट ही हूँ, मैं एक कलाकार ही हूँ। तो एक कलाकार के लिए अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मेरा अप्रूवल आया सिल्वर बटन का, तो जी मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है। हर कलाकार के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, स्पेशली यूट्यूब पे। अगर हमें सिल्वर क्रिएटर अवार्ड मिलता है तो दैट्स अ बिग थिंग। और तो मैं तो ये अमेजिंग। कहूँगा कि हर यूट्यूबर का एक सपना होता है, कोई भी यूट्यूबर जो स्टार्ट करता है उसका सपना होता है कि आई शुड अचीव सिल्वर क्रिएटर अवार्ड। तो दैट्स यस, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो यू डिजर्व बेटर देन दैट। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी हाँ तो सर। सिल्वर आया है। अभी राइट। तो आपने जो टारगेट भी दिया था अगस्त मंथ का, वो मिलियन है 3 साल के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि 3 साल बहुत बड़ा टाइम दे दिया आपने। वो दो अच्छा साल के अंदर ही अचीव हो जाएगा। सर पता नहीं, बट मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं हमेशा अपने को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलता हूँ। मेरे फेवर में आता है वो, क्योंकि अगर मैं ओवर जी, कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ तो फिर हो सकता है कि आई स्टॉप लर्निंग, आई स्टॉप ग्रोइंग। यस तो यस यस यस, ट्रू मेरा ट्रू। टारगेट ये है कि मैं तो कहूँगा अगले 5 साल में टारगेट है कि आई शुड अचीव 1 मिलियन। तो जी, दैट वुड बी अगेन अ वेरी गुड माइलस्टोन। अमेजिंग अमेजिंग। ऑलराइट, तो मैं आपको जानता हूँ, काफी टाइम से जानता हूँ, तो थैंक यू। बट ये कम्युनिटी आपको शायद थोड़ा सा कम जानती होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं संडे विद सैंडी के अलावा संदीप जी कौन है और क्या करते हैं। श्योर सर। सर मैं एमबीए हूँ, बेसिकली आई एम एमबीए इन मार्केटिंग एंड एचआर। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ, और अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई स्टार्ट माय यूट्यूब। आई नेवर थॉट कि आई जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और इसकी जी अगर जर्नी मैं बताना चाहूँ तो इसकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जी। हमेशा सोचा करता था कि बिफोर कोविड, जब मैं ऑफिस में हाँ, बैठा होता था, हमेशा सोचता था कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो एक पब्लिक प्लेट आई नेवर थॉट कि आई विल डू यूट्यूब। मैं ये सोचा करता था मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो चीज़ों से मैंने अपने को इम्प्रूव करा है, क्यों ना मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा हाँ, रहता था कि मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो मैंने नॉलेज अटेन करी है या जिस नॉलेज से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, वो मैं सबको शेयर करूँगा। दैट वाज़ जी, द प्लान एंड आई यूज्ड टू थिंक आफ्टर रिटायरमेंट मैं इसको करूँगा। लेकिन जब कोविड आया तो हाँ, सिचुएशन वाज़ वेरी बैड। तो एक टेम्पो यस, उनका था, लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इतनी बुरी सिचुएशन थी कि लग रहा था कहीं मर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और जी, मेरी फिलॉसफी भी जी, है, आई एम थोड़ा-सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मेरा ये ट्रू, फिलॉसफी है हमेशा कि लाइफ टेम्परेरी है। तो हाँ, अगर लाइफ टेम्परेरी है तो क्यों ना जो भी हमारे पास नॉलेज है वो लोगों को शेयर करी जाए। दैट वाज़ द ओनली इंटेंशन। बिल्कुल, लेकिन जब कोविड हो गया, बिल जैसे मैंने बताया कि मेरा प्लान था, मैं सोचा करता था जब मैं रिटायर हो जाऊँगा आई विल बी शेयरिंग माय नॉलेज ऑन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म। जैसे कोविड जी, हो गया तो आई थॉट कि भैया ये ना हो कि मैं रिटायरमेंट तक पहुँचूँ ना हो, पहले ही कुछ हो जाए मेरे को। तो आई थॉट बेटर बेटर कि मैं इतना वेट ना करूँ, कुछ होने से पहले मैं क्यों वेट करूँ रिटायरमेंट होने का, मैं अभी से पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कंटेंट, वो शेयर करना शुरू कर दूँ। अगेन व्हेन आई स्टार्टेड ऑन फेसबुक। यूट्यूब पर तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई डिडन्ट हैव एनी नॉलेज। आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट यूट्यूब। फेसबुक मैं करा करता था तो मुझे लगा चलो संडे का वक़्त था, बेडरूम में बैठा था, तो मुझे लगा पता नहीं भैया ज़िंदगी रहे ना रहे, रिटायरमेंट तो शायद पहुँच ना पाऊँ, पहले ही टपक जाऊँ।
तो इससे अच्छा ये है जो जी। भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आई शुड शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म। आई स्टार्टेड यस, मेरा पहला यस। वीडियो आया था फेसबुक पे, मेरे इंडिविजुअल प्रोफाइल हाँ, पे, स्पोकन इंग्लिश। हाँ, दैट वाज़ माय फर्स्ट वीडियो हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। और मेरे लिए हाँ, काफ़ी हाँ। आसान था क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मैं हमेशा कोशिश करता रहता था अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की। तो जी, मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश की बुक आधा घंटा लाउडली पढ़ा करता था एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। जी, क्योंकि मीटिंग्स जी, होती हैं, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो आई यूज्ड टू थिंक कि अपने को जो अपना कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव हम करते रहें, तो मैं हाँ, यही एक प्रैक्टिस करता था। मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का बुक लाउडली आधा घंटा पढ़ता था, तो मुझे लगा सबको हेल्प करी जाए, सबको बताया जाए। जी, इंटेंशन वाज़ वेरी जी, नोबल, हेल्प करा जाए जी, सबको। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सर, जी, वो उनको लगता है कि स्पोकन इंग्लिश तो बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जी, ग्रामर बहुत अच्छी है, दे कैन राइट वेरी गुड ग्रामर, दे कैन राइट वेरी गुड इंग्लिश, बट दे कैन नॉट टॉक जी, इन इंग्लिश। तो मैंने ये फ़ील करा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब मैंने ये सीखा कि अगर मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश की बुक लाउडली पढूँ आधा घंटा, तो दैट इज़ हेल्पिंग। वो हेल्प कैसे होता है कि आर्टिकुलेटर्स होते हैं हमारे, वो ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होते हाँ, हैं। मैंने यही सोचा ये टेक्निक शेयर करी जाए कि अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश लिख सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, चिंता ना करें। आप रोज़ आधा घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश की बुक लाउडली पढ़ें। चीज़ तो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, यस, लेकिन लोग इसको करते नहीं रेगुलरली। तो मेरा ऐसा ही मानना है, यस, चीज़ें सिंपल होती हैं, कभी वो आसान नहीं होती, इट्स नॉट ईज़ी। सो सेम थिंग आई डिसाइडेड कि क्यों ना पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करा जाए। और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर। मतलब मुझे जी, और उस समय नया था मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया क्या होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने वो वीडियो मैंने पब्लिक करा फेसबुक पे, मैंने टेक्निक शेयर करी कि हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स था, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। मैं बार-बार देख रहा था कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने लाइक्स आ गए हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे लगा भई पता नहीं क्या हो गया, और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी करा, "भई तबीयत ठीक है? क्या हो गया अचानक से? यू आर शेयरिंग दिस वीडियो ऑन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म।" जी, लेकिन रिस्पॉन्स गज़ब जी, का था, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 3-4 दिन बहुत ही अजीब-सा फ़ील हो रहा था मुझे कि मैंने ये क्या कर दिया। हाँ, शायद हर हर किसी को जो पहली बार करता होगा उसको यही फ़ीलिंग आती होगी। तो आई एम वेरी ट्रू, ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी। 2-3 दिन जी, तक मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा था कि मैंने कर क्या दिया है, और रिस्पॉन्स हाँ, हाँ, वाज़ ट्रेमेंडस। इतना अच्छा रिस्पॉन्स, जी, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरे जी, कंटेंट को इतना पसंद करेंगे। आई डिडन्ट हैव दैट आइडिया। तो वो वो जब बहुत अच्छा चला तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तू यूट्यूब करो, तुम यूट्यूब करो। अब हुँ, मुझे यूट्यूब की कोई नॉलेज नहीं थी। अब मैंने सोचा कि अब मैंने स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर ही ली है, तो आई शुड मूव ऑन। अब मैंने पहले बात करी थी कि हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। अब मैंने सोचा क्यों ना ये बताया जाए कि अगर आपकी एक्सेंट अच्छी नहीं है, अगर आप हाँ, बोल पाते हैं इंग्लिश लेकिन आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, देन हाउ टू बिल्ड योर हाँ, न्यूट्रल एक्सेंट। होता क्या है कि अगर हम आपस में बात करें, अगर 2 इंडियन बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप इतना रहता नहीं है इफ यू टॉकिंग इन इंग्लिश। हाँ, लेकिन अगर कोई हाँ, इंडिया से हाँ, बाहर है, कोई कोई फॉरेन का क्लाइंट है, अगर हम उससे बात कर ट्रू, रहे हैं, हो सकता है कि हमारा एक्सेंट ठीक ना हो, और ये भी हो सकता है हमारा क्लाइंट है जो फॉरेनर है, जो इंडिया का नहीं है, उसको समझ ना आए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक जी, सिस्टम करी ट्रू, जॉ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, मैं करा करता था। इफ यू ट्रू, फॉलो सिसिली बेरी जॉ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अगर हम हाँ, उसको डेली करते हैं 5-5 टाइम्स, मैंने बताया हुआ है कैसे करना है, पूरा टेक्निक दिया हुआ है। दैट विल हाँ, हेल्प हाँ, हाँ, our accent, that will improve our accent like anything। हमारा जो एक्सेंट है और वो न्यूट्रल हो जाएगा। एमटीआई होता है, मैंने बताया वीडियो में, मदर टंग येस, प्रेफरेंस। येस, हर लैंग्वेज का एक एमटीआई येस, होता है। To eradicate that MTI, we can go for Cicely Berry jaw relaxation। सर उस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे तो इतने अच्छे हाँ, रिस्पॉन्स मिले कि लोगों ने बताया हमने आपका वीडियो डाउनलोड कर लिया है और हमने ये आहा! प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जबकि मैं वॉव! नया-नया था, उसमें वीडियो क्वालिटी इतनी थी नहीं अच्छी, ना ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी थी। इवन ऑडियो तो बहुत ही बुरी थी। इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, बट नेवर येस, थॉट ऑफ कि कभी मोनेटाइज़ होगा, कि मैं सोचूँगा कि आई एम अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, कभी ऐसा होगा,
कि यूट्यूब मुझे सिल्वर क्रिएटर अवार्ड देगा, नेवर थॉट लाइक दैट। सो ये स्टार्ट हुआ था नोबल, मेरा जो थॉट था, जो उसके पीछे मकसद था, जो रीज़न था, बहुत ही नोबल था। दिल से मैं हेल्प ही करना चाह रहा था, अभी मैं दिल से हेल्प ही करना चाहता हूँ। मैं दिल से हेल्प करना चाह रहा था और वो आई थिंक मुझे एक चीज़ महसूस हो गई है सर, अगर ये कहा जाता है कि हर किसी के अंदर प्रभु का अंश है। मैं एक चीज़ समझता हूँ, यस, अगर आप कोई भी चीज़ दिल से करें वो कनेक्ट हो जाती है। वो कनेक्ट इसलिए ट्रू। होती है क्योंकि इफ यू नो कि सबके अंदर प्रभु का अंश है तो कनेक्ट तो होगा अगर आप दिल से कर रहे हैं। तो मेरा मोटिव बहुत ही अच्छा था। मैंने दिल से बनाया था वीडियो, मैं दिल से हेल्प करना चाह रहा था, वो कनेक्ट हो गया, वो लोगों तक पहुँच जी, गया। देन जर्नी स्टार्ट हो गई, मैंने भी टेक्निकली वीडियो डालना शुरू करा, क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैंने ये सोचा कि मैं, क्योंकि आई एम अ टेक्निकल पर्सन, आई एम आईटी प्रोफेशनल, तो मैं खुद प्रेफ़र करता हूँ सर, मैं कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहा हूँ, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं प्रेफ़र करता हूँ हिंदी में हो। इंग्लिश में इतने गंदे-गंदे जार्गन्स होते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो लगेगा पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको ट्रांसलेट कर दें हिंदी में, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट आई प्लान्ड, कि जो टेक्निकल एग्री। चीज़ें जो मेरे को आती हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताया जाए, जिससे कि मेरे जैसे लोगों को आसानी हो समझने में, और उसका भी रिस्पॉन्स गज़ब का था। आई रियली लाइक्ड इट। लोगों को अच्छा लगा कि जी, मैं टेक्निकल जी, जो कंटेंट है उसको हिंदी में पेश कर रहा हूँ, हिंदी में प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो वो भी लोगों ने बहुत ही लाइक करा। तो दिस इज़ जी, हाउ इट स्टार्टेड। जी, दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर आई कैन टेल यू यस। हाउ इट यूज्ड टू मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड ऑल दैट। बट दिस इज़ हाउ इट हुँ, स्टार्टेड हुँ। माय जर्नी एज़ अ यूट्यूबर। जी, 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 जी। ओके, एक बहुत कमाल की सीख हमें हम सबको मिली है यहाँ पे कि टाइम कभी कम और ज़्यादा नहीं होता। आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद भी आप डिजिटल मीडिया में आए, आपने अपने वैल्यूज़ को देने को शुरू कर दिया। अगर आप चाहते तो आप जॉब कर सकते थे, बट यू डिसाइडेड समथिंग कि नहीं यार, हमारे पास जो है वो देने की ज़रूरत है सोसाइटी को, कुछ करने की ज़रूरत है। आपने पोटेंशियल को समझा, अपने पोटेंशियल को समझा, लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, टाइम मैनेज करना शुरू किया, डेली आप कंसिस्टेंट रहे और आज के टाइम पे पिछले लॉकडाउन से अब के लॉकडाउन के बीच में आपके पास सिल्वर बटन है। तो इतनी बड़ी अमेजिंग आपके पास जो विक्ट्री है, कह लीजिए माइलस्टोन्स हैं, वो आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन है, नथिंग एल्स। राइट सर, थैंक यू सो मच। तो मैं पूरी कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि गाइज़ टाइम कभी भी कम नहीं होता। अगर आपके अंदर ज़ील है, जज़्बा है, पैशन है, मुझे ये करना है, तो आप अचीव कर लोगे। थैंक्स सर। और एग्ज़ाम्पल दुनिया एग्ज़ाम्पल के साथ चलती है। आपके सामने इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर। राइट। सो वन मोर क्वेश्चन सर, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप एमबीए हैं, आप जॉब कर रहे थे। स्टोरीज़ का कहाँ से पैशन आया आपके अंदर? सर थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बताना भी चाह रहा था। सर हुआ क्या कि जब मैं टेक्निकल कंटेंट डाल रहा था, और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फिर भी बोलूँगा, मेरे को ऐसा महसूस हो गया है, जो हम कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं हमने थोड़ा-सा सोचा होता है, फॉर श्योर। बिल्कुल। अब यही हो रहा था जब मैं टेक्निकल कंटेंट डाल रहा था, मेरा दिल करता था मोटिवेशनल वीडियो बनाने का। मेरा मन करता था स्टोरीज़ डालने का, लेकिन मैं टेक्निकल कंटेंट डाल रहा था, टेक्निकली आई एम गुड। मैं एन्जॉय नहीं करता था। कहीं न कहीं मेरे को फ़ील होता था मुझे मोटिवेशन डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों को ना मोटिवेट करना, लोगों को स्टोरी सुनाना, अंदर से लगता था मुझे ये करना चाहिए। लेकिन मुझे डर ये लगता था कि लोग हाँ। कहेंगे ये नया-नया सोशल मीडिया पे क्या ज्ञान दे रहा है ये। अभी तो आया सोशल मीडिया पे, ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या ज्ञानी बन रहा है। येस, तो मुझे लगा येस, नहीं येस, जी, येस। ज़्यादा ज्ञान ना बने, ज़्यादा ज्ञानी ना बने, इट्स बेटर अपने टेक्निकल हुँ, कंटेंट पे कॉन्संट्रेट करें। लेकिन जब मेरा टेक्निकल कंटेंट चल गया, जब यूट्यूब ने एक्नॉलेज कर दिया कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया, और मुझे पता चला मोनेटाइजेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। खाली येस, येस। 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच आवर ही कुछ नहीं होते हैं। अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, आपका कंटेंट तो लाजवाब होना ही चाहिए। यूट्यूब होना दे ही चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग। येस, यूट्यूब येस, विल येस। रिव्यू ईच एंड एवरीथिंग, आप कैसे बोल रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपकी वीडियो कैसे बन रही है। दे चेक ईच एंड येस, एवरीथिंग, मुझे महसूस हुआ। यस, इट्स नॉट येस। कि आपने बस नंबर्स ले लिए, आपने 1000 सब्सक्राइबर आ गए, 4000 वॉच ओवर आ गए, आपका मोनेटाइज़ नहीं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, सर काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो पा रहा है। मैं उनको जी, जानता हूँ। तो नाउ आई नो कि यूट्यूब, और सर एक चीज़ बात है, यूट्यूब दे रिस्पेक्ट क्रिएटिव कंटेंट, दे रिस्पेक्ट ईच एंड येस, येस, एवरीथिंग।
यस, यस, मैं यस, समझ ट्रू। गया। आज जब मैं चैट भी करता हूँ यूट्यूब से, आई गेट रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट करते हैं क्रिएटर को। और वो जब मोनेटाइज भी करते हैं, खाली नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं। दे रिव्यू योर चैनल, दे चेक ईच एंड एवरीथिंग, आपका कंटेंट बिल्कुल क्रिएटिव सर, है कि नहीं, आपका कंटेंट कैसा बिल्कुल, बिल्कुल। है। तो अब मेरे ऑथेंटिक है नहीं, राइट ये भी सर, चेक करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सही सर। अब मेरे को दिमाग में था कि मुझे ज्ञान तो देना है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं टेक्निकल कंटेंट ला रहा हूँ, लोग कहेंगे ये कौन है? बड़ा ज्ञान बाँट रहा है, बड़ा बन रहा है अपने को। लेकिन जब मैं टेक्निकल कंटेंट सक्सेसफुल हो गया, अब मेरा जो मन में था मैं को करा जाए। अब मैंने स्विच करा, कोई रिस्क नहीं था, तो कैटेगरी सेम है। व्हेन आई एम पब्लिशिंग टेक्निकल कंटेंट, समवेयर आई एम एजुकेटिंग, व्हेन आई एम पब्लिशिंग मोटिवेशनल कंटेंट, समवेयर आई एम एजुकेटिंग। सो मुझे डर नहीं था, लोगों ने मुझे बोला भी कि भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, यूट्यूब नॉट नॉट एक्सेप्ट, बट आई वाज श्योर इसका जो कांसेप्ट है, जो मोटिव है वो सेम है, एजुकेट करना। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यूट्यूब ने इसको इसका स्वागत करा, यूट्यूब वेलकम दैट कंटेंट। और टू बी वेरी फ्रैंक, पीपल दे लाइक्ड इट। लोगों को मेरा मोटिवेशनल कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा, स्टोरीज बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं समझ गया, जो मेरे दिल से आवाज आ रही थी, सही आ रही थी। मेरे को हमेशा लगा करता था मुझे मोटिवेशन स्टोरीज डालनी है, मोटिवेशन वीडियो डालना है। मैं डरता था कि लोग कैसे उसको डाइजेस्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, समझ पाएँगे, नहीं पाएँगे। क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर मेरी नज़र में बहुत बड़ा चीज़ है सर। मेरी नज़र में हर कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन सकता। यू हैव टू हैव दैट दैट पर्सनैलिटी, या आपके अंदर कुछ होना चाहिए। ओनली देन यू कैन पब्लिश मोटिवेशनल वीडियो। और मैं कर पा रहा था क्योंकि आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड। मेरा मानना है कि जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं। तो आई वाज़ वेरी सेल्फ आई एम स्टिल वेरी सेल्फ मोटिवेटेड। तो मैंने जब अपना मोटिवेशन स्टोरी डाला, कंटेंट डाला, तो मज़ा आ गया। मतलब पीपल दे लाइक्ड इट लाइक एनीथिंग। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी करा कि सैंडी भाई क्या कर रहे हो? आप टेक्निकल से मोटिवेशनल पे आ रहे हो, आपको तो कंटेंट चलेगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ, कंटेंट चला। अब मुझे एक चीज़ और समझ आई, वही करिए जो आपका मन कह रहा है। सर मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, वी शुड नेवर कॉपी एनी कंटेंट। आपका जो अंदर से मन आ रहा है, आपको वही करना चाहिए। अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, तो आप टेक्निकल कंटेंट डालें। अगर आप कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, तो कहानियाँ सुनाएँ। जिस चीज़ में हमको मज़ा आ रहा है, या जिस चीज़ को करने में दिल से आवाज़ आ रही है, हमको वही करना चाहिए। वही मैंने फॉलो करा। और पीपल दे लाइक्ड इट। मेरे कुछ स्टोरीज़ हैं आई नेवर थॉट ऑफ। खाली लिफ़ाफ़ा ऐसी स्टोरी है। हाँ, ये है, मैं हर स्टोरी को जीता हूँ। मैं महसूस करता हूँ हर स्टोरी को, लेकिन आई नेवर थॉट कि खाली लिफ़ाफ़ा धमाल मचा देगी। आई नेवर थॉट लाइक दैट। तो आज मैं तो कभी मुझे ये भी लगता है खाली लिफ़ाफ़ा ना होती, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं, अगर वो वायरल हो जाएँ तो चैनल की पहचान उसी से होती है। तो मुझे कभी भी लगता है कि मेरी चैनल की पहचान खाली लिफ़ाफ़ा से है। खाली लिफ़ाफ़ा ना होता तो संडे विद सैंडी ब्रांड नहीं बन पाता। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड मोटिवेशनल स्टोरीज़, क्योंकि अंदर से मैं कहीं न कहीं सोचा करता था। मुझे समझ आ गया, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने कहीं न कहीं कभी सोचा कि मुझे ट्रू, ऐसा करने ट्रू, का मन है। तो ट्रू। और आई कैन प्राउडली से, आई कैन कॉन्फिडेंटली से, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है वही करिए। हो सकता है टाइम लगे, नहीं पर लेकिन सक्सेस तो मिल के रहेगी फॉर श्योर। दिस ट्रू इज़ सर, ट्रू। आई हैव फॉलोड। मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना कि चलिए मोटिवेशन कंटेंट डालते हैं, स्टोरीज़ डालते हैं, और इट्स रियली गोइंग गुड। सो यस, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। 2-3 चीज़ें आपने बहुत कमाल की बताई। सबसे पहला तो ये है कि आपको निश वही फाइंड करना चाहिए, वही चूज़ करना चाहिए, जो आपके दिल से निकले, राइट? आप दिल से बताएँ, आपको एन्जॉय कर पाएँ उस चीज़ को कि यार ये काम नहीं है, ये पैशन है। पैशन। वहाँ पे आप दिल से जो बात दिल से निकलती है, वो दिल तक पहुँचती है, जो कि हमने भी कई बार कहा है और आपने इसको वेरीफ़ाई भी कर दिया आज, कि दिल से निकलेगी, दिल तक पहुँचेगी। आप काम की तरफ लोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे, राइट? ये बर्डन नहीं चल पाएगा, ये अगर मज़ा आ रहा है, तभी आप एंटरटेन कर पाओगे हम सबको, क्योंकि डेफिनिटली। वैल्यू एडिशन तो हर जगह है। सबसे बड़ी बात आपने कही कि यूनिकनेस, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको यूनिक बनाया गया है, अपनी यूनिकनेस पहचाननी है और सोसाइटी को सर्व करना है। ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिक रहेंगे तो यूट्यूब भी इज़्ज़त करेगा, दुनिया इज़्ज़त करेगी। ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, क्रिंज कंटेंट लेके आएँगे तो फिर आते ही रहेंगे और शायद जैसा आप बता रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ बड़े-बड़े क्रिएटर्स का, उनका बड़े भी नहीं हो पाएगा। राइट, यस।
तो ये सारी चीज़ें बहुत सैलिएंट हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ कि जब आपने स्टार्ट किया आईटी से फिर आप मोटिवेशन में आए, स्टोरीज़ में आए। सिंस मैं जानता हूँ कि आपकी स्टोरीज़ मैं पूरी कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टोरी टेलिंग किसी से सीखनी है, तो इस चैनल पे ज़रूर जाएँ और देखें इमोशंस कैसे लेके आते हैं, स्टोरीज़ को जीते कैसे हैं। आप अपने ऑडियंस के दिल में पहुँचने के लिए आप सिर्फ़ पढ़ नहीं रहे हो, आप लिरिसिस्ट नहीं हो या आप नरेट नहीं कर रहे हो, आप स्टोरी को जी रहे हो। वहाँ पे आप दिल तक पहुँचोगे और उनको अपना एक जेन्युइन बना पाओगे सब्सक्राइबर। राइट, लॉयल्टी वहाँ से आती है जब आप दिल तक पहुँचते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर जब आप आईटी से मोटिवेशन में आए या स्टार्ट ही आपने किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाँग खींचना चाहते हैं, लेग पुलिंग करते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं रखा। राइट, राइट, राइट। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि वो तो क्या है। यार संदीप भाई क्या कर रहे हो आप? तो इनसे आप डील कैसे करते थे? और मेरा तो मुझे मुझे एक चीज़ तो समझ आ चुकी थी कि शुरू-शुरू में तो हुआ, कुछ लोगों ने बोला भाई तबीयत ठीक है तेरी, तू सही है ना? तो दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ये सैंडी कर क्या रहा है ये? ये क्यों कर रहा है ये? ये गुरु क्यों बन हुँ, रहा है या ये क्या बनना क्या चाह रहा है? कुछ लोगों ने बड़ा हीरो बन रहा है ये तो बहुत ही हीरो बन रहा है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है लोगों को। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, अब मैं समझ गया हूँ इफ यू आर इन ए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको 100 लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको 20 लोग गाली भी देंगे। ये मेरे साथ भी देंगे, हुआ, देंगे। हर्डल है, बहुत बड़ी हर्डल है। तो कोई हुँ, भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आता है तो उसको इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेना चाहिए। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। जी, अगर आपको चाहने वाले हैं तो बुराई करने वाले भी हैं। और एक चीज़ समझ आ गई जी, जब आपकी बुराई शुरू हो जाए इसका मतलब आप पॉपुलर हो गए। जब तक येस, आपकी बुराई नहीं हो रही है इसका मतलब आपने कुछ नहीं करा। लेकिन जब बिल्कुल, आपको बिल्कुल, गालियाँ आने लग जाएँ, जब आपके लोग बुराइयाँ करने लग जाएँ, इसका मतलब आप पॉपुलर हो गए हो, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और मैं आई जी, फॉलो सद्गुरु जी, आई फॉलो संदीप माहेश्वरी जी वेरी मच। तो मैं अगर इन लोगों को सुनूँ तो ये हमेशा कहते हैं जब लोग ये कहना शुरू करते हैं कि भैया आप पागल हो गए हो, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर ट्रू, इन लोगों को ये ट्रू, लगने लग जाए कि भाई संदीप तो पागल हो गया है, ये तो ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, कुछ भी करने को तैयार है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये तो है ट्रू, एज़ अ यूट्यूबर आप तो जानते ही हैं सर, आप तो प्रोफेशनलिस्ट हैं। एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ मीडिया प्रोफेशनल आपको पागल तो होना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कंटेंट रोज़ ट्रू, डाल नहीं पाएँगे, नहीं तो आप एक अच्छे मीडिया कंटेंट क्रिएटर आप बन ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर ट्रू, वो लगन, आपके अंदर वो ट्रू, पागलपन तो होना ही चाहिए और बिल्कुल परवाह नहीं होना ही चाहिए। करनी। लोग गालियाँ देंगे सर मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा हुआ है कि मैं अपनी बिटिया को लेके गया था हॉस्पिटल मैं नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे अब मेरा चैनल काफ़ी चल चुका था, मोनेटाइज़ हो चुका था जी, और जी, वायरल हो गई थी वीडियोज़। तो मुझे कुछ लोगों ने देख के कहा 2-3 लोगों ने देखते हैं कब तक चलेगा सैंडविच विद सैंडी। तो अच्छा, शुरू में तो आई वाज़ डिसअपॉइंटेड लेकिन मुझे अच्छा लगा भैया लोग पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चलो भैया लोग तो जान रहे हैं, बेशक गाली दे रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, लोग तो पहचान रहे हैं। और यही बिल्कुल, नहीं मेरे कुछ दोस्तों ने भी बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करा, बहुत गंदा रिएक्ट करा बट दैट्स फाइन। मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं है, दैट्स फाइन, इट्स वेरी मच ऑब्वियस। कभी भी क्या होता है जी, लोग जी, जी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते जी, हैं। मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं आई कैन रिलेट माय एग्ज़ाम्पल विद सिद्धू, सिद्धू जी। हाँ, मैं बहुत ही चुपचाप रहने वाला इंसान, अगर मैं ऑफ़िस में भी हूँ, बहुत चुपचाप रहने वाला, शांत मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं, कभी-कभी बोलने में इतना आई वाज़ नॉट वेरी यू कैन से कि एक्टिव। मैं इतना वोकली इतना हाँ, एक्टिव नहीं रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रहा हूँ। जी, अंदर से आई वाज़ एक्टिव, मेरा मन करता था, लेकिन आई वाज़ नॉट हुँ, वोकली दैट एक्टिव। लेकिन जैसे ही कोविड आया, जैसे मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आया, आई एम वेरी वोकल नाउ। तो आई कैन रिलेट मायसेल्फ विद सिद्धू जी। सिद्धू जी अगर आपको याद हो, सिद्धू जी शुरू-शुरू में लोग कहते थे कि अरे दब्बू से हैं, बोलते नहीं है, चुपचाप वो चले जाते थे। अगर आउट हुए हैं चुपचाप आज देखिए सिद्धू जी को आप। मतलब आज एक येस, बहुत बड़ा येस, येस, एग्ज़ाम्पल है सिद्धू जी, वो क्या से क्या बन गए। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, चुपचाप रहने वाले, बिल्कुल, वोकली इतने साइलेंट, एकदम चुपचाप, आउट होते थे, गर्दन झुका के चले जाते थे और आप देखिए सिद्धू जी ने कमाल धमाल मचाया। तो एक चीज़ समझ येस, आ येस, गई येस, येस, कि कब क्या हो जाए, यू हैव नो आइडिया और आपके अंदर जो छुपा हुआ ये है,
वो कैमरा निकाल जी, लेता है, मुझे समझ आ गया। बिल्कुल, कैमरा बिल्कुल, इज़ वेरी पावरफुल। बिल्कुल। मैंने कैमरा को हमेशा हल्के में लिया यस, और सबसे बड़ी बात है, ये गॉड गिफ्ट ऐसा है, मुझे कैमरे से प्रॉब्लम कभी थी नहीं। मुझे हुँ, मैंने हुँ, जब पहला वीडियो डाला तो आप देखेंगे मुझे कैमरा कॉन्शियस मैं हूँ ही नहीं। तो दैट्स अ गॉड हुँ, गिफ्ट। हुँ। आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस। हाँ, कंटेंट टेक्निकल कंटेंट है उसमें टाइम लगता था। जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग डाला उसमें मुझे टाइम लगा बनाने में। तो कंटेंट कैन बी अ प्रॉब्लम बट कैमरा वाज़ नेवर नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। ये इसलिए बड़ी बात है मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे मुझे अब समझ आया कि कुछ लोगों के लिए कैमरा को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स वेरी यस, डिफिकल्ट। यस, यस, सम पीपल दे आर यस। सो गुड यू नो दे कैन कम्युनिकेट वेल पर वो कैमरा फेस नहीं कर सकते हैं। तो मुझे जब ये पता चला तो आई कैन से आई हैव अ गॉड गिफ्ट। आई हैव अ गॉड गिफ्ट। यस, यस। कैमरा के सामने मुझे दिक्कत होती नहीं है और कैमरा आपकी जी, जी, असलियत निकाल लेता है। तो आई कैन बिल्कुल। से दैट कैमरा इज़ वेरी पावरफुल जबकि कैमरा इज़ अ मशीन। यस, Camera is a non-living thing, but camera is magnet. Camera is very powerful. कैमरा आपसे वो बुलवा लेगा जो आपके अंदर है। और ऐसे ही होता है जैसे मैं लाइव जाता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता है, मैं ऐसी-ऐसी बातें कर देता हूँ। शॉर्ट मैसेज डालता हूँ, मैं गुरु वाली बातें करता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा भाई तुम गौतम बुद्ध बन गए हो, तुम तो महात्मा बन गए हो, तुम तो बाबा बन गए हो, संत बन गए हो। मैं दोबारा बताता हूँ भैया मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, बातें अच्छी कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी जी, बोला है जी, जी। लोगों ने, भैया तुम तो बाबा हो गए, अब तो चले जाओगे आश्रम में, तुम तो संत बन गए हो। मेरी बातें ऐसी हैं। और वो ऐसी क्यों कि मैं खुद अंदर से मैं मोटिवेटेड हूँ, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। यस, आप सेल्फ मोटिवेटेड तभी रहेंगे अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। अगर आप स्पिरिचुअली बिल्कुल, इंक्लाइंड हैं तो आपकी बातें तो ऐसी रहेंगी। तो कुछ लोग बिल्कुल तो सर। हजम अभी भी नहीं कर पाते कि करना क्या चाह रहा है, क्यों कर रहा है, कैसी-कैसी बातें कर रहा है। तो दैट्स फाइन। और काफ़ी लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं। ये मैटर करता है बिल्कुल। कि एप्रिशिएट कितने कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता बुराई कितने कर रहे हैं। एक चीज़ तो आपको भी यस, यस, पता है यस। सर, बुराई तो होगी। अगर आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आपकी बुराई तो होगी। लेकिन डेफिनिटली आपकी होगी। बुराई होने लग जाए, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। आप नो प्रॉब्लम। आप यस, पॉपुलर हो गए हो। तो दिस यस, आई हैव यस। रियलाइज़्ड। ऐसा कुछ। अमेज़िंग, अमेज़िंग। आपने बहुत प्यारी-प्यारी बातें बताई कि लेग पुलिंग ज़रूर करेंगे। हाँ, आप जब भी आगे बढ़ते हो, आपको 10 खींच रहे हैं तो 5 पीछे धकेलने वाले भी होते हैं। डेफ़िनेटली। बट डिपेंड करता है कि आप चूज़ क्या करते हो। आप उन 5 को देखते हो जो आपका पैर पकड़ के खड़े हुए हैं या उन 15 को देख रहे हो जो आपको खींच रहे हैं, राइट? तो ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि आपको जाना कहाँ है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आपको किस वे में आगे बढ़ना है, किस माइंडसेट से आप इस जगह पे आए थे और कहाँ आपको जाना है। विज़न, मिशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आपने बताई कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स आए, यहाँ पे आए, वहाँ पे आए, लोगों ने बहुत ताने मारे। अगर आप उनको सुन लेते कि ठीक है यार, क्या पता ये सही कह रहे हैं, मेरे सगे-संबंधी हैं, वो जानने वाले हैं, आप रुक जाते। आप रुक जाते तो आप आज आपके पास जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, प्यारी-सी फैमिली है और जो बड़े-बड़े ब्रांड आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास एक सेलिब्रिटी वाला ऑप्शन भी है कि आप जहाँ जाएँ आप खुद को रजिस्टर कर दें, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आज के टाइम पे। ये सब नहीं हो पाता, आप 9 टू 5 की जॉब ही करते और ऑफ़िस के लोग जानते, घर परिवार जानता, रिश्तेदार जानते। मैं नहीं जानता आपको, हम जैसे लोग नहीं जानते आपको। आज आप मुझसे कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आपके वैल्यूज़ हम ले पा रहे हैं, आपकी लर्निंग्स हम सीख पा रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत नेक काम है जो आप सब करते हैं, सभी क्रिएटर्स करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टू चूज़ कि आपने चूज़ क्या करना है। आप नेगेटिव आप जाके चले जाओगे कि यार ठीक है स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, रुक जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को इम्पोज़ कर लेते हैं या पॉजिटिव थॉट्स को इम्पोज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो आपने देखा कि नेगेटिव कमेंट्स आए थे, अब जब इतना अच्छा कुछ चल रहा है लाइफ में तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यूट्यूब के नीचे बड़े कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि सर क्या स्टोरी थी, क्या लाइन थी, क्या कमाल का था। आपकी मैंने कई सारी स्टोरीज़ देखी भी हैं, जैसे आप लिफाफा की बात करते हो। आपने कई बार स्टोरी बताते-बताते आप रो पड़ते हो, तो ये इमोशन जो है वो फेक नहीं हो सकते। दिल से आवाज़ निकलती है तो दिल से आँसू आते हैं। वो स्टोरी आप जी रहे होते हो और यही कमी होती है बहुत सारे क्रिएटर्स में कि वो उस लाइफ को उस पर्टिकुलर टाइम को एंजॉय नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, तो आवाज़ कनेक्ट नहीं हो पाती। तो जो डिपेंडेबल ग्रोथ है वो मिल नहीं पाती। राइट। अब मैं आपसे पूछूँ कि आप कम्युनिटी में काफ़ी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हैं हमारे पास। कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं। राइट।
जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ फीडबैक आपको देना हो, तो क्या देना चाहेंगे? सर मेरा तो फीडबैक यही है कि अ, सबसे बड़ा फीडबैक है सर, इंसान को पता होता है उसकी काबिलियत। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने डिस्कवर करा, जब मुझे महसूस हुआ कि आई एम अ गुड एक्टर। जब मैं हुँ, टेक्निकल डाल रहा था और मुझे लगता था कि मुझे मोटिवेशन डालना चाहिए, मुझे कहीं न कहीं फ़ील होता था कि आई एम अ गुड एक्टर। तो मैंने अपने इवैल्यूएशन करने गया, मैं एएफटी गया, मैं बालाजी टेलीफ़िल्म्स गया, मैं टी सीरीज़ भी गया। आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक। आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक दैट येस, यू हैव एक्टिंग स्किल्स। और एएफटी में एक मैडम ने बोला था, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड एक्टर। उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई हुँ, थी, उनसे पूछा कि मैम एम आई अ गुड एक्टर? तो मैम ने बहुत बड़ी बात करी थी कि संदीप, अगर आप यहाँ पे आए हो तो यू आर एन एक्टर। हर इंसान को येस, पता होता है कि वो क्या है। अगर वो एक्टिंग सीखने आ रहा है तो वो एक्टर है। अगर वो ट्रू, यूट्यूब करना चाह रहा है तो वो यूट्यूबर ही है। है, तो है, तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि संदीप, आप जो कह रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो कि आप एक्टर हो कि नहीं, अगर आप एएफटी में आए हो एक्टिंग सीखने तो यू आर एन एक्टर। ट्रू, तो वो मुझे बहुत बड़ी बात लगी कि अगर आप उस तरफ जाना चाह रहे हो तो वो इसलिए जाना चाह रहे हो कि आप एक्चुअली में वो हो। और एक बिल्कुल, चीज़ मुझे समझ बिल्कुल, आई, शायद कुछ लोग इसको माने ना माने, मैं मानता हूँ, आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करना चाहिए। आपको खुद ट्रू, समझना चाहिए एब्सोल्यूट कि हाउ यू ट्रू, आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर डूइंग। हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना करें, लोग हो सकता है आपको कभी अप्रिशिएट ना करें। लेकिन आपको ट्रू, पता होता है कि आप अपना परफॉर्मेंस क्या दे रहे हो। यू शुड इवैल्यूएट ट्रू, योरसेल्फ। आपका अपना इवैल्यूएशन ट्रू, खुद ही करना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं ट्रू, बैठना चाहिए कि वो मुझे ट्रू, एप्रिशिएट करेंगे तभी मैं अच्छा हूँ, कोई मुझे इवैल्यूएशन करेगा तभी मैं अच्छा, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बिटर रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रू, बेटर रहा है। मुझे कभी ज़्यादा एप्रिसिएशन कभी दिया नहीं है। मुझे कभी हमेशा काफ़ी टाइम मुझे साइड में करा गया है। तो ट्रू, जब मैंने यूट्यूब करा, अब यूट्यूब का सबसे अच्छी बात है, अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपको हमेशा साइड करा गया है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपको दबाया गया है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक ऐसा कंटेंट है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। सारा ट्रू, कंट्रोल आपके हाथ में है, कंटेंट आपके हाथ में ट्रू, है, कैमरा आपके ट्रू, हाथ में है, टैगिंग आपके हाथ में है, कीवर्ड्स आपके हाथ में है, ऑडियंस आपके हाथ में है। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जी, अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता हम इसको जी, यूट्यूब नहीं करने देंगे, नोबडी कैन डू दैट। क्योंकि आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। येस, मेरे पास ये एक पावर आ येस, गई है, ये एक मैजिक आ गया है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, जी, मेरा कंटेंट है, जी, ट्रैफिक आएगा, लोग मुझे देखेंगे। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि इसको हम ये नहीं करने देंगे या इसको ये नहीं करना चाहिए। जो मुझे करना है मैं बिंदास सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता हूँ। अब मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। अब मुझे किसी का ठप्पा नहीं चाहिए कि संदीप यूट्यूब कर सकता है, संदीप चाहेगा तो यूट्यूब करेगा। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं या उनके अंदर बहुत ही गहरा टैलेंट है। उनको लोग आगे नहीं बढ़ने देते, उनको सप्रेस किया जाता है। दुनिया कुछ है ऐसे सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को सप्रेस करा जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कुछ लोगों में जलन होती है, आजकल रैट रेस है। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ इस दुनिया में रैट रेस बहुत है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और हर कोई हराना चाहता है, जीतना नहीं चाहता है। दैट्स वेरी, हर कोई नहीं, कुछ लोग हराना चाहते हैं, जीतना नहीं चाहते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई कैन प्राउडली से दोस्तों, अगर आपके अंदर टैलेंट है, सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी फीडबैक, अगर आप यूट्यूब करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप यूट्यूबर हैं। अगर आप यूट्यूब तभी करना चाहेंगे अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, तो कर डालिए, कंटेंट डालिए, लोगों की परवाह मत करिए, अपना इवैल्यूएशन खुद करिए। हर किसी को पता है वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। अगर कोई पेपर भी दे के आता है, एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, तो जो पेपर दे के आता है उसको पता होता है पेपर कैसा हुआ है, नंबर कैसे भी आएँ, 40 आएँ, 90 आएँ। लेकिन जिसने पेपर करा होता है उसे पता होता है कि मेरा पेपर गया कैसे है। ऐसे ही हर इंसान को पता होता है उसके अंदर क्या है, क्या काबिलियत है। तो वही मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया ने मुझे जगा दिया। मेरी
मैं बिल्कुल। कहूँगा मेरे को अमर कर दिया सोशल मीडिया ने। मैं छुपा हुआ जी, था और जी, काफ़ी कारणों से छुपा हुआ था, तो आई एम नॉट गेटिंग टू ऑल जी, दैट। लेकिन आई कैन प्राउडली से कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। ना ऑडिशन देना है, जी, सबसे बड़ी बात है ना, अब देखिए ना जी, ऑडिशन देना है। जी, आप एक्टर हैं, जी, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, ऑडिशन क्या देना है? अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, पब्लिक के सामने आ जाइए। तो बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया तो सब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई ऑडिशन नहीं देना, जो आपका मन करा आप डालिए, लेकिन वो तो है हमारे जो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, गाली नहीं देनी है, फॉलो होना चाहिए, ट्रू, दैट वी हैव टू फॉलो ट्रू, अदरवाइज़ यूट्यूब और कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को जगा दिया है, छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल दिया है। क्योंकि अब किसी की अप्रूवल ट्रू, की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑडिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी इंटरव्यू होगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, आइए सोशल मीडिया पे और अपना टैलेंट दिखाइए, नोबडी कैन स्टॉप यू। जी, ये मैं जी, कहना चाहूँगा जी, जो नए जी। यूट्यूबर Yes, 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 yes. अमेज़िंग, 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 सुपर्ब! थैंक यू सो मच सर। आपने पूरी कम्युनिटी को आई एम श्योर जब वीडियो मैं पोस्ट करूँगा कम्युनिटी के अंदर, सभी हो जाएँगे चार्ज्ड अप क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो उनको हिकअप आ रही होती हैं कि यार करें, ना करें, कन्फ्यूजन्स होते हैं। बट जब एग्ज़ाम्पल सामने आता है तो मोटिवेशन ज़रूरी सी बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि सामने आती है, अब तो करना है, अब तो करना है, अब तो करना है। संदीप जी ने कहा है ऐसे करना है तो मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि संदीप जी ने वो चीज़ करी है और अचीव किया हुआ है, राइट? आज एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वो बटन सामने रखी हुई है हमारे। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा मुझ जैसे यूट्यूबर के लिए, राइट? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ वी गो एंड येस थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला पूरी कम्युनिटी के लिए, हम सब के लिए और आप यहाँ पे आए। आपने अपने लाइफ की स्टोरी शेयर की कि कैसे आप यूट्यूब पे आए। प्रोफेशनल होने के साथ-साथ टाइम कैसे मैनेज किया और बैड कमेंट्स के साथ कैसे आप उसको फाइट किया आपने और कैसे फाइट बैक करके आज इस जगह पे खड़े हैं कि आज आपको जो लोग पुल अप कर रहे थे कि यार नीचे आओ, वो आज आपसे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, यार संदीप क्या कमाल कर दिया आपने, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने अपनी उस पोटेंशियल को पहचाना, आपने यूज़ किया टेक्नोलॉजी को, आप आगे आए और एक ब्रांड बन के आज सामने खड़े हैं कि आज आपको हेटर्स की फ़र्क नहीं पड़ता कि या कोई क्या कह रहा है, राइट? सो थैंक यू, ये कॉन्फिडेंस जब तब आता है जब आप अचीव कर लेते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स सर। सर एक छोटा-सा मैं एंडिंग ये थैंक यू। बोलना चाहूँगा कि जी, अ, अगर जी, कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है या जैसे आपने कुछ भी छोटा-मोटा माइलस्टोन अचीव करा है, कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिन्होंने वो काम करके नहीं देखा होता है या येस, वो वहाँ तक येस, नहीं पहुँचे होते हैं। ये मैंने येस, वैलिडेशन करा है, मैंने एनालाइज़ करा है कि जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, टाँग खींच रहे हैं, जो आपको बुरा कह रहे हैं, वो मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए या उन्होंने वो कभी करा ही नहीं, करके देखा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, चीज़ें मैंने रियलाइज़ेशन करा है, आई हैव रियलाइज़्ड इट। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल, कोई नया बिल्कुल, यूट्यूबर है, कोई मीडिया में आना चाहता है, तो कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। अगर आपका मन कर रहा है, इसका मतलब यू आर मेड फॉर यूट्यूबिंग, यू आर मेड फॉर सोशल मीडिया। तो ट्रू, बिंदास रहना ट्रू, चाहिए। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर नाउ और ऐसे ही सभी बटन्स पे और सभी माइलस्टोन्स पे आपसे मिलते रहेंगे, आपके श्योर, व्यूज़ लेते रहेंगे, कम्युनिटी को पंप करते रहेंगे आपके थ्रू। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। मच। जय हिंद। जय हिंद सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।